तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हमारा भारत एक हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इस किताब का पाठ नंबर 5 आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। यानी कि यहाँ पे हमें जो है खास तौर पे अगर समझें, पाठ का नाम समझा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर तो शुरू करना ही है। यहाँ पे बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको पूरी एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, हर चीज समझेंगे और बहुत मजेदार कहानियां हैं यहाँ पे। आपको बीच में हंसी आएगी, आदि शंकराचार्य ने किस तरीके से संन्यास लिया था। भाई मेरे को लिटरली मेरे खुद हंसी आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी मस्त चीज है, बट हाँ चैप्टर तो समझना पड़ेगा, बहुत प्यारा चैप्टर है। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, देखो 3 व्यक्ति थे। हमारे जो धर्मों की शुरुआत हो रही थी उस टाइम पे 3 व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया और बहुत अहम योगदान दिया। आज भी इस धर्म को पूजने वाले लोग बहुत सारे हैं। भारत में इसकी जो मौजूदगी कह सकते हो, लोग जो इसको मानते हैं बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाहरी देशों में, चीन में, इंडोनेशिया में और भी बहुत सारे देशों में इस धर्म को बहुत ही आदरणीय माना जाता है। मतलब बहुत बड़ा धर्म था ये उस टाइम के अंदर। तो ये धर्म थे, गौतम बुद्ध ने इसको बनाया, एक को बनाया महावीर ने, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी कुछ लोगों का जो है धर्मों का निर्माण करा। मतलब धर्म का तो नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं उनका भी इन चीजों में हाथ था, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों की जो है रचनाएं करी थी। तो ये सारों का, इन 3 व्यक्तियों का, 3 महान व्यक्तियों का हम यहाँ पे जीवन पढ़ेंगे और शिक्षाएं पढ़ेंगे। जीवन का मतलब है इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष करा। जैसे आप भी संघर्ष करते हुए यहाँ 6ठी क्लास में पहुंच गए हो, कभी पास कभी फेल, यूटी वूटी पता नहीं क्या क्या दे के आए हो, और अभी फाइनली 6ठी में पहुंच गए हो और अभी भी संघर्ष करते जा रहे हो। जिंदगी भर है ये संघर्ष चलता रहेगा और शिक्षाएं चलती रहेंगी। लेकिन एट द एंड अगर आपसे बोला जाए कि आपने, अब बोले फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है अपनी, और अभी 12th करने नहीं वाले वैसे, लेकिन कर ली है मान लो, तो उसके बाद आप दूसरों को क्या राय दोगे, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितना फायदा है, क्या चीजें तुमको इससे प्राप्त होंगी, वो सारी चीजें जो है आप ही बता सकते हो ना, क्योंकि आपने वो कर ली है, वो चीजें देख ली है, ऑब्जर्व कर लिया, महसूस कर लिया। और उसी जो वो शिक्षाएं हैं ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलती कि चलो किताब में इन लोगों ने जो ज्ञान हमको दिया वो कहीं किताबों से पढ़कर नहीं बताया कि हाँ इन्होंने खुद अपनी किताबों की रचना करी है। तो इतने महान व्यक्तियों के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है इस चैप्टर के अंदर। और हाँ, ये जो गौतम बुद्ध है ना और महावीर, ये 2 व्यक्तियों के जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर है गौतम बुद्ध और महावीर, ये 2 व्यक्तियों के बारे में जो भी वर्णन मिलेगा वो आने वाली जो क्लासेज आपकी 7th 8th 9th 10th 11th, बहुत सारे जो है बुक्स के अंदर, इतिहास कभी हिंदी कभी इंग्लिश कभी कहीं, तो कुल मिला के ये आपको देखने को मिलता रहेगा, बार 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 आता रहेगा। सो इसको आप थोड़ा अच्छे से करना, इस चैप्टर को समझ के करना। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ अलग चीजें नहीं है, सिर्फ कहानी है। चलो शुरू करते हैं कहानी को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो चैप्टर बड़ा होगा, वीडियो भी बड़ी बनेगी ये वाली, क्योंकि चैप्टर बड़ा है यार, बट समझाऊंगा बहुत डिटेल में, एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये क्या होता है, कैसे क्या हुआ, सब कुछ आपको समझ आने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जो है जरूरत पड़ेगी इसके अभ्यास के, प्रश्न उत्तरों की, इस पाठ के नहीं, इस पूरी किताब की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरी किताब के आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को MCQ चाहिए, किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपके लिए मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं, जिसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर के आपको वीडियोस, सारी चीजें जो जो मैं बता रहा था अभी, वो सारी चीजों की वीडियोस भी मिलेंगी और लिखे हुए भी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और साथ में फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट पहले ये चैप्टर देख लो भाई, चैप्टर बहुत काम का है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी बकबक करनी पड़ती है यार, बताना पड़ता है स्टार्टिंग में, हमें मिलेगा क्या, हम प्रिपेयर हो जाए ना उस चीज के लिए कि हमें क्या पढ़ना है, मजेदार है नहीं है या बोरियत भरा है, मजा ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये छोटी सी बच्ची है, बोलती है दादी दादी आज आपको मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी, दादी कहानी सुना दो प्लीज, प्लीज कहानी सुना दो। तो दादी बोलती है, इसका नाम है राधा इस लड़की का। तो दादी बोलती है, हाँ राधा मुझे अपना वादा याद है बेटा, चल आजा कहानी सुनाती हूँ तेरे को। अब फिर दादी आ जाती है इसको लेके कमरे में, बगीचे में बैठ के कहानी नहीं सुनाएगी दादी, कहीं मच्छर वच्छर काट लिए तो बेटा को। अब यहाँ पे देखो, तुम कुछ बता रही थी कि कल तुम्हारी कक्षा कहीं घूमने के लिए जा रही है। हाँ, भ्रमण का मतलब हो तो घूमने के लिए। अब मैं अपनी स्टाइल में बताऊंगा ना, अब ये तो बुक में लिखा हुआ है। तो ये बच्ची बोलती है, हाँ दादी कल हम यमुनानगर जा रहे हैं, जहां हम आदि बद्री में सरस्वती उद्गम स्थल और बौद्ध स्तूप देखेंगे। अब चलो सही है, दादी को शायद से आइडिया है इन चीजों का। अरे वाह, तुम तो बड़े पवित्र स्थलों को दर्शन करने वाली हो।
तुम्हें पता है बौद्ध स्तूप महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब बेटा को, इसको तो, राधा को तो पता ही नहीं, इस बेटी को तो कि क्या है ये, मतलब स्तूप क्या होते हैं, ये चीजें उसको नहीं पता। आपको पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो हम साथ शुरू करते हैं। तो ये कौन है दादी, ये बौद्ध महात्मा बुद्ध जो आप बोल रही हो, ये बता दो ना, कहानी सुना दो। तो दादी बोलती है, चलो आज मैं तुम्हें उनके और उनके जैसे और महापुरुषों की कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हो गई भाई। अब ऐसे नहीं है कि दादी सुनाती रहेगी सारी कुछ, अब पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। चलो, मजेदार है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो स्टाइल है ना यार, मजा आ जाता है मेरे को तो। मतलब जो चीजें स्टार्टिंग में दी होती है ना बुक के, क्या मस्त है। किस किस को बढ़िया लगती है कमेंट में बताना ये चीज मेरे को। तो चलो शुरू करते हैं अब इनके बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में सामाजिक बदलाव का काल कहा जाता है। छठी शताब्दी, ये सदियों का तो सबको पता होगा। ईसा पूर्व मैंने हर एक वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वाले जो चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं। देखो ऐसे बीच में घुस गए भाई सीधा पांचवा देखने, तो कोई मजा नहीं आने वाला, कहानी में कुछ नहीं समझ आने वाला। आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, हमने पहले तो हमने सभ्यताएं पढ़ी थी, सरस्वती सभ्यता जो भारत की थी। उसके बाद हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, फलाने ढमक के काल पढ़े। उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महाभारत रामायण कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ चले हैं। और अब वो टाइम आ चुका है, सदियां बीत चुकी हैं और अब हम पहुंच चुके हैं छठी शताब्दी में। ईसा पूर्व का मतलब होता है, जैसे अभी क्या चल रहा है 2022, 23 में देख रहा हो तो पता नहीं भाई, कोई कमेंट में बताना 23 में भी पहुंचा हुआ है कि यहाँ पे। तो अभी फिलहाल तो 2022 चल रहा है, ठीक है। अब 2022 को हम 2022 ईस्वी ऐसे लिखते हैं। अब इसको वापिस करो, इससे पिछला साल 2021, 2020 ऐसे चलते जाओ और पहुंच जाओ 1 ईस्वी पे, ठीक है। किस पे? 1 ईस्वी पे। तो ये वो टाइम था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी कि अंग्रेजों का भगवान, हमारा नहीं, अंग्रेजों का भगवान था वो। और उसको जो है उसके टाइम से लेके, क्योंकि सारी जो रचनाएं थी, इतिहास पढ़ा वढ़ा जो भी करा उन्होंने करा, अंग्रेजों का राजपाट चल रहा था ना भारत पे। तो उसके पहले जो काल था उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि इस साल से पहले। अब ये उल्टा हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे मान लो 2 ईसा पूर्व, यहाँ पे 2 ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया 10 ईसा पूर्व, तो कौन सा साल प्राचीन है? 10 वाला प्राचीन है, 2 वाला ईसा पूर्व के मामले में पास वाला है हमारे, ठीक है। ऐसे 10, 20, 30, 50, 70, 100 ऐसे बढ़ता रहता है, पीछे की साइड में उल्टा ही साइड बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है। यहाँ पे ये मान लो ये 0 है, 0 से अगर ये इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा, इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये प्राचीन होता जाता है, संख्या का नंबर बढ़ता जाता है बस। चलो, अब ये जो छठी शताब्दी का मतलब है, छठी शताब्दी की बात है। शताब्दी मतलब सदी या शताब्दी एक ही चीज होती है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कैसे सीन है ये। मतलब 1700 से लेके 1800 तक, ये हमारे आसपास का टाइम है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको। तो हम इसको क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी, ठीक है। क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी। और ये कब से शुरू हो रही थी? 1700 से 1800 तक, यानी कि जो बाद वाला डिजिट है ना वो है हमारा। तो उसके हिसाब से अगर हम कहें तो यहाँ पे देखो ये उल्टा हो जाएगा अगर हम 0 से उधर जा रहे हैं, क्योंकि ईसा पूर्व है ना हमारा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो भाई, क्या बवाल कर रहा है, मतलब ये कोई बात थी यार बताने की। देखो ये समझना जरूरी है, इतिहास समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कितनी पुरानी बात है। ऐसे मजा नहीं आता कहानी में, हम सोचते हैं सब पुराना ही है, कल भी पुराना ही था यार ऐसे तो। देखो अब ये जो ईसा पूर्व था समझते हैं थोड़ा सा। अब ये छठी है, ये छठी, तो ये क्या है? 7 से 6 है ना, ऐसे होगा ना, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे अब? छठी शताब्दी। तो इस तरीके से जो है ये पास पास आती जाएगी। तो 7 से 6 के बीच के जो टाइम था, मतलब उस समय बहुत प्राचीन बात है। जैसे 1700 यहाँ पे अभी पास का 200-300 साल पहले का, वैसे ये 7 से 6 के बीच का टाइम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे छठी शताब्दी। वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाली जो क्लासेज है ना वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे शताब्दी शताब्दी लिखते रहेंगे हर टाइम पे, आपको समझ नहीं आएगा। अब आप स्टार्टिंग में हो, आपको पता होना चाहिए, अभी से पता कर लो। एक सिंपल सी भाषा है ये, सिंपल सा शब्द है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लास में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आप इससे बच नहीं सकते। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, उसको भारत में सामाजिक बदलाव का काल कहा जाता है। सामाजिक बदलाव यानी कि समाज का वो दौर जब समाज बदल रहा था। उस समय के समाज में अनेक कुरीतियां आ गई थी। कुरीतियां होती है ऐसे नौटंकियां आ गई थी, कह सकते हो। जो अच्छी चीजें नहीं थी समाज के लिए, वो चीजें प्रचलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारत में कई संप्रदायों का उदय हुआ, कई बहुत सारे जो समुदाय थे उनका उदय होता चला गया। और इन संप्रदायों में बौद्ध, जैन, जैसे हमारा देखो संप्रदाय क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म है ना वैसे ही थे ये भी धर्म थे। बौद्ध, जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध, ये बहुत फेमस हो गए। और
ऐसे कोई ऐसे एरी गैरी चीज फेमस नहीं होती। गेम्स के अंदर देख लो कितने सारे गेम बने, फेमस कौन सा हुआ? फ्री फायर, पबजी, यही दो ही गेम फेमस हुए। पहले क्या चलता, वो टेम्पल रन और ये सबवे सर्फर, है ना, तो वो चलते थे, लेकिन अब नहीं चलते वो। तो वो चीजें हैं, वो प्रसिद्धि धीरे समय के साथ बढ़ती भी है और फिर घट भी जाती है। आजकल घट चुकी है महात्मा बुद्ध की, कौन पूछता है महात्मा बुद्ध को, लेकिन आज भी पूजते हैं भाई। भारत में ना पूजते हो, बाहर पूजते हैं लोग। चलो अब इनकी कहानी जानते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी वन ऑफ माय फेवरेट है, मजा आ जाता है इस कहानी को देख के, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो मस्त है बिल्कुल से। देखो, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिसने स्थापना करी थी, अपने नाम से गौतम बुद्ध बुद्ध बन गए थे वो, कैसे भी करके वो हमें आगे पता लग जाएगा। तो उन्होंने इस धर्म की स्थापना करी थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये जो नाम वाम है ना, ये सारे याद रखने हैं, हमें पूछते हैं यही चीज। बाकी तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू बना रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीजों की। तो उनका जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व। ये समझ गए ना, अब ईसा पूर्व क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो वैसाखी अब भी समझ नहीं आया तो भाई फिर वीडियो को वहीं पे जाओ और वापस समझ लो, ठीक है। वैसाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन, एक राजा थे वो, और ये सिद्धार्थ कौन था? राजा का बेटा था। उनकी माता का नाम महामाया था, बहुत ही खतरनाक सा नाम था, जैसे काला जादू है। तो नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत ही हम्बल थी वो भी। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया। अब उनको नहीं पता था, अब उनको, वो तो बच्चे थे छोटे से, उनको क्या पता। उनके 7 दिन के बाद उनकी माँ नहीं रही। उनका पालन पोषण उसकी महामाया की छोटी बहन ने करा, जिसको मौसी कहते हैं ना, तो उसने करा प्रजापति गौतमी ने। तो इसी वजह से इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतमी था ना, इसीलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा गया है, क्योंकि गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। जब गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया, यानी कि बुद्ध जब जन्म समारोह होता है ना, मतलब ऐसे पैदा होता है राज घराने में कोई बच्चा, तो एक फंक्शन होता है। तो जब आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा आसित, ये बंदा था कोई, उसने भविष्यवाणी कर दी, ये बच्चा जो तेरी गोद में है, गौतम उठा के बैठी होगी, उसको उठा रखा होगा गोद में, तो उसने भविष्यवाणी करी कि ये बच्चा तो एक, या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा, लोगों को रास्ता दिखाएगा। अब वो इसके ऊपर है, वो क्या बनेगा। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। अब ये देखो, ये राजकुमारी क्यों थी? क्योंकि ये भी तो राजा का बेटा था, तो राजकुमारी से विवाह होना था बेसिकली। यशोधरा नाम की एक राजकुमारी थी जो इनकी पत्नी बनी। अब इन्होंने पढ़ाई लिखाई, अब इनको देखो, एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी में क्या कहा गया था? तो बच्चा राजा बनेगा या फिर महान पथ प्रदर्शक बनेगा। उसके चक्कर में जो है उसके जो है पिता ने उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, महल के अंदर ही रखा, ताकि उसको जो है वो महान पथ प्रदर्शक ना बन जाए, सिर्फ एक महान राजा बने। लेकिन उसकी किस्मत कहीं और ही मुड़ी हुई थी। अब पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे खुशी खुशी, जहां उनके बेटे राहुल का जन्म हो गया। एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रख दिया राहुल। कितने एडवांस यार उस टाइम पे लोग, आजकल भी मतलब हमें अजीब अजीब से नाम मिलते हैं। इनके बेटे का नाम राहुल था, जो आजकल प्रचलन में है आज भी नाम। परंतु ये सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में नहीं बांध पाए। ये सारी चीजें, पत्नी, पिता, बेटा, ये सारी चीजें, आपको लगता है भाई अब तो गृहस्थी बस गई, अब तो जिंदगी खुश मस्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो घर है, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे। ऐसे आंख बंद करके मन नहीं कर गया इनका कि चलो मैं तो घर छोड़ के निकल रहा हूं। इनको नहीं आइडिया था कुछ भी। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन नगर की ओर जाते हुए, नगर में घूमने गए थे ऐसे ही, और उन्हें 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए, यानी कि कुछ चीजें उनको देखने को मिली, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला था महल से बाहर जाने का। अब वो पहली बार महल से बाहर आए थे और उनको एक दृश्य देखने को मिला। क्या मिला? एक नहीं, मतलब 4 दृश्य दिखाई दिए। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा, एक बूढ़ा पुरुष वहां पे देखा। उसने सारथी से पूछने, सारथी समझते हो ना, जो रथ चलाता है उनका, राजाओं का, तो उससे पूछने पर उन्होंने बताया गया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। अब महात्मा बुद्ध सोचने लग गए, अरे यार मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसकी तरह लठियां लेके चलनी पड़ेंगी मेरे को भी। दूसरा दृश्य देख लिया, उसमें जो है एक रोगी को देखने पर बताया गया कि बीमारियां भी होती है। अब राजमहल में रहते हुए वहां वो सभी प्रकार की बीमारियों से दूर था, उसको कोई भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, तो उसको कोई आइडिया नहीं था बीमारी नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ये वही बात हो गई, जैसे आप आपके घर में रह रहे हो और आपको जो है मतलब
बिना किसी संसाधन के, बाहरी जो संपर्क होते हैं उनके बिना रखा जाए तो आपको कोई आइडिया नहीं है बाहर क्या है, बाहर की दुनिया कैसी है, आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे भी, आप इंटरनेट पे ये वीडियो देख रहे हो, आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो चीज होती है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उनको नहीं पता, उनके पास वो कभी पहुंची ही नहीं है, वो उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे ही जो है महात्मा बुद्ध का भी सीन था। अब उस रोगी को देखने पे पता लगा यार बीमारी भी होती है, बीमारी भी कोई चीज है, मेरे को तो पता ही नहीं था। उसने एक और दृश्य देखा। एक शव यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया, शव यात्रा समझते हो ना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है राम नाम सत्य है वो बोलते हुए जाते हैं ना, तो वो वाली यात्रा थी। और उसमें उसने बताया कि सारथी ने कि प्रत्येक मनुष्य का मरण निश्चित है। यानी कि उसको लगा गौतम बुद्ध को, हाँ मैं भी मरूंगा, मतलब मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ फिर। इन दृश्यों को देखकर उन्हें लगा संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बीमारी वाला भी दुखी है, बुढ़ा हो गया तब भी दुखी है, मर गया तो दुख ही दुख है। चौथे दृश्य में उसने एक साधु को देखा। उसको दिमाग मतलब उससे भी पूछेगा, जो मस्ती में ऐसे नाचता गाता जा रहा था, कोई टेंशन नहीं। सारथी ने उनके बारे में बताया कि यह संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है और इसीलिए इसको कोई टेंशन नहीं है। वो बात उसके दिमाग में घर कर गई कि साधु को टेंशन नहीं है दुनिया की, और उसी टेंशन से उसको बचना था। मतलब टेंशन से नहीं बचना था, बेसिकली उसको समझना था ये चीजें क्या है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने 29 साल की आयु में आधी रात के समय अपनी पत्नी और बेटे सहित सभी सुखों को छोड़कर, इनको साथ नहीं लेके गया, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया राजमहल में ही, और सबको छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगलों में भाग गया। समझ गए कैसे भागा? कारण क्या था? ऐसे अपने आप मन नहीं करा उसका, उसने कुछ देखा, उसके बाद उसका मन करा और उसने घर त्याग दिया। कब त्याग दिया? 29 वर्ष की आयु में। कहानी मजेदार थी ना। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कैसे होती है वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। लेकिन ये टेबल है आपकी इस बुक के अंदर, बुक खोलना और वहां से ये टेबल जरूर पढ़ लेना। सभी मतलब 3 व्यक्तियों का जिक्र है तो तीनों में मिलेगी आपको। तो इसका नाम क्या था, इसका जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम, पालन पोषण किसने करा था, विवाह किसके साथ हुआ था, बेटे का नाम क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, इस तरीके से जो है इनको पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। अब महात्मा बुद्ध निकल लिए, सिद्धार्थ कह लो, महात्मा बुद्ध कह लो, गौतम कह लो, बहुत सारे नाम थे उनके। तो इतने सारा मतलब ये नाम तो समय के साथ पढ़ते चले गए, लेकिन मुद्दा ये था जब सिद्धार्थ घर छोड़ के चला गया जंगलों में, लेकिन उसको ज्ञान मिलेगा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था, घर छोड़ के गया भाई तो करेगा क्या वो जंगलों में जाके? घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंच गए। राजगृह पिछला चैप्टर पढ़ के आयो जो याद आएगा, राजगृह कहाँ था, है ना, मगध की राजधानी थी वो, वहां पहुंच गया वो। वहां पर आचार्य अलार कलाम और उद्रक नामक ये 2 बंदे थे, अलार कलाम और एक था उद्रक नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की। उसने पूछा गुरुदेव, अब उसको नहीं पता ये इनको कितना पता है, क्योंकि उसको तो बेचारे कुछ ही नहीं पता। तो उसने पूछा उनसे ऐसे शिक्षा जो जो उनको पता था उन्होंने बता दिया, ज्ञान के बारे में प्राप्ति की। लेकिन उसका मन ये खुश नहीं हुआ कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ये सही है और लेजिट है, उसको ऐसे संतुष्टि नहीं हो पाई, मजा नहीं आया उस चीज में। उसके बाद उसने कठोर तपस्या करने का फैसला लिया, घोर तपस्या अखंड वाली, और जिससे कि उसका शरीर काफी कमजोर हो गया। अब भूखे पेट बिना अन्न जल के वो एक पेड़ के नीचे बैठ के या कहीं पर बैठ के वो तपस्या कर रहा था। भूखा पेट, बिल्कुल टाइम बीतता जा रहा और वो कमजोर होकर बेहोश होने की हालत में आ रखा था। इस अनुभव ने उसे तपस्या को निरर्थक मानने पर मजबूर कर दिया। उसको लगा था कि तू तपस्या करेगा और तेरे को ज्ञान मिल जाएगा, अपने आप जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ ना, उसने तपस्या निरर्थक मान ली कि ये तो फुद्दू काम है, ये इससे ज्ञान नहीं मिलने वाला। जैसे अब ये वही बात कर रहा था उस टाइम में, तो जो कर रहा था, लेकिन आज के टाइम में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको ये बुक है, ठीक है, ये बुक आपने बंद करके रख दी है और आप सोच रहे हो बिना इसको खोल के पढ़े कि आपको ये सारी बुक आ जाएगी। तो ये वैसा ही केस था यहाँ पे भी तपस्या का। इस समय सुजाता नामक कन्या से दूध ग्रहण कर तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया कि मैं अब से तपस्या वपस्या नहीं कर रहा, ये तो फुद्दू काम है। अब वे गया की ओर चल पड़े। एक जगह थी गया बिहार के अंदर, तो वहां पे ये चले गए और उस स्थान पर एक पीपल का पेड़ था, महाबोधि वृक्ष कहते हैं आज के टाइम पे उसको, उसके नीचे ध्यान लगा दिया, मतलब ऐसे आसन लगा के बैठ गया। 8 दिन की समाधि। आप बोलोगे पहले तो बोल रहा था इसने तपस्या नहीं करेगा। हाँ, ये तपस्या नहीं थी, ये समाधि थी। ये अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है, इसमें खाए पिएगा भी,
लेकिन वो थोड़ा कंसंट्रेट, अब माइंड को कंसंट्रेट करेगा, दौड़ाएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा। पहले ऐसे बैठना था बस बिना अंजल के। तो 8 दिन की समाधि के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये ज्ञान क्या था उस टाइम पे, आप भी सोच रहे होगे। अब इनका पहले तो ज्ञान किस चीज को लेके ले रहे थे, मतलब आप बोलोगे जैसे इतिहास का ज्ञान है भाई, भूगोल का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान, वो ज्ञान किस चीज का ले रहे थे? सवाल तो ये भी उठना चाहिए आपके मन में, अगर नहीं उठा अभी तक। तो उनका एक ही सवाल था, संसार में दुख क्यों है? समझ गए? अब ये सवाल का जवाब जानने के लिए, अब आप भी दुखी होते हो, होमवर्क मिल गया तब भी दुखी, सुलेख लिखने 20-50, भाई दुखी ही दुखी है ना। छुट्टियां पड़ गई, काम मिल गया फालतू का, फिर भी दुखी, छुट्टियों का कोई फायदा नहीं रहा। ऐसे पढ़ना पड़ गया तब भी दुखी, खेलना पड़ गया, नहीं नहीं फिर नहीं दुखी भाई, फिर तो हम खेल लेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें होती है। अब उसको ये जानना था कि ये सारे पंगे हो क्यों रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हो रही थी ना, इनके पंगे क्या थे, इनके पीछे का लॉजिक क्या था, वो उसको जानना था। और उसको सीखने के लिए वो इन व्यक्तियों के पास भी गया था, अलार कला मुद्रक के पास, लेकिन उनसे उसको वो चीजें पता नहीं चली, तपस्या करी नहीं पता चली, समाधि ले ली, उसके बाद उसको कुछ चीजें समझ में आई। उस समय तक उसकी आयु 35 साल हो चुकी थी। ये देखो उसने 4-5 साल 5-6 साल लगभग भटकते हुए बिता दिए, और उसके बाद इसे इस ज्ञान की उसको जब प्राप्ति हुई तो वे एक बोधि यानी कि ज्ञानी उस टाइम पे कहते हैं, तो अर्थात बुद्ध कहलाए। उसके बाद ये बने थे बुद्ध, पहले थे ये सिद्धार्थ, और बाद में क्या बन गए, बुद्ध बन गए। उन्होंने, अब क्या हुआ, उसके साथ कुछ साथी थे जो जब ये तपस्या कर रहे थे ना यहाँ पे भूखे पेट, अब ये तो क्या, इसके जो साथी थे वो सोच रहे थे यार ये इसका दिमाग खिसक गया तो मर के मानेगा, हम नहीं मर रहे, हम वो छोड़ के भाग गए थे उसको। तो उसने क्या करा, वह सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ पहुंच गया और अपना पहला उपदेश अपने उन 5 साथियों को दे डाला जो गया में उसका साथ छोड़ गए थे। यानी कि जो उसके साथ थे ना, पहले से स्टार्टिंग से भटक रहे थे, जब उसने समाधि ली, जब उसने तपस्याएं शुरू कर दी, तो वो उसको छोड़ के भाग गए, बोले ये तो इसका तो दिमाग खिसक गया, हम तो जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे। तो पहले उनको जाके ज्ञान पेला उसने, और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या पूछेंगे कि धर्म चक्कर परिवर्तन क्या है? तो क्या है ये धर्म चक्कर परिवर्तन? वो पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था अपने 5 साथियों को, उसी को कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय के बाद में धर्म बदलने शुरू हो गए थे लोगों के, लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए थे, इसीलिए इसको कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। अब जो महात्मा बुद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता था, कोई मतलब महात्मा बुद्ध कहता था, कोई उसको शाक्य मुनि कहता था, कोई कहता था तथागत, कोई कहता था भंते, कोई कहता था सिद्धार्थ, कोई कहता था गौतम। इतने सारे नामों वाला एक व्यक्ति था महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो भी आप कहना चाहो, जो मन करे वो कह लो। तो एग्जाम में जब पूछेंगे ना वो चीज बता देता हूँ। कई बार तो वो क्या करेंगे, महात्मा बुद्ध को लेकर क्वेश्चन बना देंगे, महात्मा बुद्ध का धर्म चक्कर परिवर्तन क्या है, कभी कहेंगे गौतम बुद्ध का धर्म चक्कर परिवर्तन क्या है, कभी कहेंगे सिद्धार्थ का धर्म चक्कर परिवर्तन। तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि किसका बताना, वो एक ही है भाई, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे ये जो है ये पेड़ है, वो ये वाला, ये आप देख रहे हो इतना बड़ा सा पेड़, ये वाला पेड़ है। बताते हैं महाबोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में स्थित एक पिप्पल का पेड़ है। इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये देखो इसका जो पेड़ का पत्ता है ना, वो भी बहुत कीमती होता है, मतलब उसको जो है ऐसे बिकाऊ नहीं समझा जाता, वो ज्ञान का एक ऐसे पूजनीय उसको माना जाता है। उसके पेड़ के पत्ते भी अगर गिरते हैं ना, वो भी हाथों हाथ उठ जाते हैं वहां से। तो इतना कीमती है उस पेड़ के पत्ते आज के टाइम पे। लेकिन वो कीमत ना जाने कैसे है, क्योंकि महात्मा ज्ञान की प्राप्ति तो महात्मा बुद्ध को हुई थी, उनके ज्ञान की कदर ज्यादा होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ज्ञान तो मिल गया, लेकिन तुमको नहीं बताया वो ज्ञान, वो खूबियां चीजें, तो क्या फायदा हुआ भाई पाठ पढ़ने का हमको, है ना। चलो हम ज्ञान की शिक्षाएं भी ले लेते हैं, इनसे थोड़ी सी सलाह मशवरा भी कर लेते हैं। तो इनकी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जानते हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए उस टाइम पे, यानी कि 4 कटु सत्य कह सकते जो होने ही है। उन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, कुछ भी कर लो दुख ही दुख है जिंदगी में, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। क्या है, समझो तुम एक चीज को, तुम घर पे बैठे हुए हो, तुम घर पे हो, दुखी हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ काम नहीं है, टेंशन है, दुखी है, फोन भी नहीं है और ज्यादा दुखी है। तो आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, फोन वोन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे हम दुखी है बहुत सारे कारण। उन सब का कारण क्या है, इच्छाएं हैं, मन कर रहा है फोन चला लूं, तो हम दुखी हो गए। फोन नहीं है, कंप्यूटर, कंप्यूटर
कंप्यूटर भी नहीं, अरे यार उस मेरे दोस्त के पास तो है। इच्छाएं, हमारा भी मन कर रहा है उसको लेने का, वो इच्छाएं ही हैं जो हमको दुखी कर रही हैं। इच्छाओं एवं तृष्णाओं पर नियंत्रण करके ही दुखों से बचा जा सकता है। अब आपका मन कर रहा है, इच्छा मतलब पीसी नहीं है, अरे कोई ना, पीसी तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और इस तरीके से अगर आप त्याग देते हो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का, उस चीज की इच्छाएं ही त्याग देते हो, हमें चाहिए ही नहीं है वो चीज, तो आप उन दुखों से भी बच सकते हो। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 रास्ते उसने बताए हैं, जिसको अष्टमार्ग कह रहे हैं, संस्कृत में कहते हैं। अष्ट का मतलब 8 और मार्ग का मतलब रास्ते। 8 रास्ते उसने बताए हैं, अष्टमार्ग कहा जाता है इन्हें। अष्टमार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है, यानी कि उनके बीच का रास्ता, जिससे आप दुखों से सुखों वाली कैटेगरी में आ जाओगे, तुम सुखी होने लग जाओगे। अब वो 8 रास्ते क्या है, तुमको क्या करना है जिससे आप सुखी हो जाओगे, चलो देखते हैं भाई। सुखी होना है नहीं होना आपको, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अष्ट मार्ग को मध्य मार्ग का नाम भी दिया जाता है। बौद्ध धर्म का आधार अष्ट मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अष्ट मार्ग में 8 आदर्श बातें हैं जिन पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब ये ज्ञान किस हिसाब से है वो मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन सा ज्ञान ये हमको देने वाले हैं, बट यहाँ पे 8 बातें हैं। पहला है सम्यक कर्म, ये सम्यक सम्यक है सबके अंदर, वो कंफ्यूजन नहीं होना। कर्म तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, वो तो सभी बोलते हैं, आपके माता पिता भी बोलते होंगे शायद आपको, है ना। सम्यक विचार, सभी मनुष्यों के विचार सत्य होने चाहिए, उन्हें सांसारिक बुराइयों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर रहना चाहिए, ऐसे आरी गारी नौटंकियों में नहीं घुसना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यवहार नहीं करना। जैसे आपका दोस्त आराम से बैठा हुआ है, आपने जाके उसको ठोक दिया, तो ऐसे हरकतें नहीं करनी है। तो उसको तो दुख होगा, फिर वो आपको ठोकेगा, आपको भी दुख होगा, तो ये हरकतें नहीं करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी। किस मायने में सुधारने की कोशिश करनी है, आपको बेहतर बनना है ताकि आपकी वजह से किसी को खुशी मिले, किसी को दुख ना मिले। स्मृति, यादें, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको वो चीज, जो मुद्दे जिसके ऊपर भी टॉपिक चल रहा है, वो आपको साफ स्पष्ट समझ आ जाएगी मामला क्या है। ऐसे पोपट मतलब उसने कह दिया, उसकी बात मान ली, दूसरे की साइड बजा दी, ऐसे नहीं करना। तुम्हें समझ आनी चाहिए बातें क्या चल रही है वहां पे पूरी सही मायनों में। ध्यान, मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करने में लगाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको गुच्ची के ही कपड़े चाहिए, आपको जो है एप्पल का ही फोन चाहिए। हाँ, वो इच्छाएं रखोगे तो भाई वैसा ही जीवन पाओगे। अब ये लोग थे पहले के लोग, इनको सादा जीवन उच्च विचार वाला काम चाहिए था। सम्यक विश्वास, मनुष्य को यह सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं का त्याग करके ही दुखों का अंत हो सकता है, यानी कि हम दुखों से बच सकते हैं। सम्यक समाधि, निवारण पाना, हमें अपने कष्टों से निवारण इसी तरीके से पा सकते हैं, अपने आप को संभाल कर। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी हमको दे रखे हैं। कर्म सिद्धांत में विश्वास, बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने भाग्य का निर्माता है। ये कौन कौन मानता है, ये सब मानते होगे। अगर आप मान लो पढ़ते ही नहीं हो और आप बोलते हो मेरे को तो नौकरी मिल जाएगी, तो वो तो नहीं मिलने वाली। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ भाई, प्राइवेट तो कहीं भी मिल जाएगी, वो ठेले पे खड़े हो जाओ, पढ़ो ना पढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने भाग्य को खुद ही निर्माण कर सकता है। जैसे वह कार्य करता है वैसा ही वह फल भी भोगता है। वो अच्छे कार्य करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरे कार्य करेगा बुरा फल मिलेगा। यानी कि ये वही बात है, जैसे कि आप एक गैंगस्टर बन जाते हो, आप दूसरों को गोलियां मारते हो, कोई आके आपको गोली मारेगा। आप अच्छे इंसान हो, आप दूसरों की मदद करते हो, बुरे वक्त में कोई दूसरा इंसान आपकी मदद करेगा। तो ये वो बात यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। अब अगला जो है वो है पुनर्जन्म, यानी कि हम मर गए, क्या हमारी आत्माएं स्वर्ग जाएंगी नरक जाएंगी, उसकी बात हो रही है। बुद्ध के अनुसार जब तक मनुष्य की तृष्णा तथा वासना खत्म नहीं होती तब तक मनुष्य पुनः संसार में जन्म लेता है। यानी कि आपका मन कर रहा था, आपको पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फोन चाहिए, और आप बूढ़े होके मर गए, आपको कुछ प्राप्ति ही नहीं हो पाई। आपने आपके जो कर्म थे, आप जो काम सीख रहे थे कर रहे थे, उससे इतना पैसा नहीं आ पाया, आपकी जो इच्छाएं थी वो खत्म हो ही नहीं पाई, तो आपकी आत्मा वापिस इस धरती पर आएगी और दूसरे शरीर में आके बोलेगी मुझे तो चाहिए ही अब। तो दूसरा जन्म लेते हैं। अगर आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं तो आप पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हो एक तरीके से। अब तीसरा पॉइंट है वो है अहिंसा। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मनुष्य को सभी जीवों अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीव जंतुओं से प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। आपको सभी लोगों से प्यार होना चाहिए, सभी जीव जंतुओं से भी प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं, इतना प्यार भी मत कर देना कि शेर से गले जाके गले मिल रहे हो और शेर ने आपकी मुंडी खा ली, फिर वहां पे
फिर चिल्ला भी नहीं पाओगे, फिर बोलोगे हमने चलो कोई अच्छा काम कर दिया, शेर के मुंह में जाके शेर का खाना तो पेट तो भर दिया। तो ऐसा इतना अच्छा काम भी मत कर देना। बाकी हाँ, सबकी मदद करनी चाहिए, अगर कोई भूखा जानवर है उसकी मदद करो, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर देगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, यज्ञ व बलि प्रथा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ और बलि प्रथा में, ये यज्ञ और बलि समझते हो ना, यज्ञ मतलब वो पूजा पाठ जो आहुति वगैरह देते हैं, हवन वगैरह होते हैं, उनको यज्ञ कहते हैं, और बलि प्रथा जानवर की गर्दन काट के ऐसे भगवान को बलि दी जाती है। तो ये दो प्रथाओं को अंधविश्वास और ढोंग बताएं। उसका ये मानना था कि ना तो यज्ञ से कुछ होता है फालतू का धुआं उड़ाने से, और ना ही जानवरों को मारने से तुम्हारा कुछ होने वाला है। उनका कहना था कि यज्ञों के साथ किसी व्यक्ति के कर्मों को नहीं बदला जा सकता। अब उनका सही कहीं ना कहीं मायने में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। वो उस टाइम पे जो है ना, लोग ऐसी कोशिशें करते थे कि आपके लिए एक यज्ञ कराएंगे और उसके बाद आपकी मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसा करने से क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? वो तो फिर भी मरेगा भाई, ऐसे नहीं होता ना। तो वो चीज है। वेदों व संस्कृत में अविश्वास। बुद्ध का मानना था कि धर्म ग्रंथों को केवल संस्कृत भाषा में पढ़ने से ही फल की प्राप्ति होती। उन्होंने अपना प्रचार लोक भाषा पाली में किया। अब ये देखो, तुम थोड़ा कंसेप्ट है ये मजेदार बिल्कुल से, और ये आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है कहीं ना कहीं। देखो ये वेद और ग्रंथ उस टाइम पे क्या था, एक भाषा थी जिसको आप बोलते हो संस्कृत। बहुत ही पकाऊ भाषा है ना। आपकी किताब आ गई, तंग कर रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी क्या बकवास लिखी हुई है उसमें। अब वो जो संस्कृत थी, आज हम बोलते हैं भाई वो तो कचरा है, वो बकवास है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, हरियाणा से हो तुम तो वैसे हरियाणवी बोलते होगे, तो ये जो लैंग्वेज है हमारी, जो बोल रहे हैं हम, जो भाषाएं हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी है हमारी बेसिकली, तो वो जो भाषा है हम मानेंगे कि वो बहुत पवित्र और धार्मिक भाषा है, और अंग्रेजी एकदम से बेकार और वाहियात भाषा है। क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना, बिल्कुल नहीं मानने वाले तुम तो। भाई अंग्रेजी टॉप लेवल पे, बाद में अपनी हिंदी है। तो ऐसा भी सीन है बहुत सारे स्टूडेंट का। अब यहाँ पे इसका यही कहना था कि जो संस्कृत भाषा में पढ़ने से तुम्हें फल मिलेगा। तुम एक भाषा है उसको उसमें पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हें फल भी अच्छे मिलेंगे। अगर तुम उसको नहीं पढ़ोगे, मान लो अगर तुम इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हो, तो क्या आपको वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगी? आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में? ऐसा नहीं होता ना, आपको फिर भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है। उन्होंने अपना प्रचार लोक भाषा होती है जो लोग बोलते हैं। जैसे हम हरियाणा में है, हरियाणवी क्या है? बोली है ना, भाषा नहीं है, वो एक बोली है। तो वैसे ही उन्होंने अपनी भाषा जो है लोक भाषा में करा था, पाली थी उस टाइम पे। ऐसे लोकल जो लैंग्वेज फेंकते हैं ना, उस भाषा में प्रचार करा, ज्ञान बताया। जैसे नॉर्मली हम लोग बातें करते वैसे उसने अपने ज्ञान का प्रचार किया था। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मानो तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके थे, जबकि संस्कृत वालों से दूर होते जा रहे थे। वो तो अपने आप को पता नहीं किस लेवल का मानने लग गए थे। जाति प्रथा में अविश्वास। बुद्ध का मानना था कि अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य छोटा या बड़ा हो सकता है, ना कि जन्म से। यानी कि अगर तुम छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, तो वो चीज तुम्हें ऊंचा या छोटा बड़ा नहीं करती, वो तुम्हारे कर्म करेंगे। तुम जो चीजें कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कर्मों से तो तुम ऊंचे बड़े हो सकते हो, लेकिन जन्म से नहीं हो पाओगे अगर तुम एक ऊंचे परिवार में हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में अमीर थे, पैदा अमीर हुए थे बचपन में, लेकिन बड़े होते होते वो कंगाल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बचपन में गरीब थे, संघर्ष करा, और आज वो बहुत अमीर हो चुके हैं। तो वो कर्मों का हिसाब है सारा, जो वो कर्म करते जाएंगे उनका फल उनको मिलता जाएगा। अभी ये देख लो, आज के टाइम पे आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया दूं ना, जो ज्यादातर अमीर लोग हैं विश्व भर के, मतलब अडानी हो गया, ये टेस्ला का फाउंडर कौन सा, एलन मस्क हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ये जो सारे लोग हैं ना, जो अमीर अमीर लोग देखने को आपको सुनने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, वो सभी लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष करा। उनको बचपन में या उनके दादा ने पिता ने कोई संपत्ति उनको नहीं दी थी, वो अपने संघर्ष अपने कर्मों के हिसाब से वो बड़े बने हैं। धन के मामले में कह लो, अपने अपने फील्ड में अलग अलग चीजें होती है वो। सो यहाँ पे वो जन्म से कुछ लेना देना उस चीज का नहीं है, वो ये बात कह रहे थे। और ये चीजें जब तुम समझ जाओगे ना, तुम अभी 6th क्लास में, धीरे धीरे अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे आपको रिपीट करते जाएंगे आने वाली क्लासेज में। और अगर आप ये चीजें समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाएगी बहुत हद तक। चलो वो आपके ऊपर है भाई, जो सीखना वो सीखो, है ना, हम तो कुछ कह नहीं सकते आपको। अब उपरोक्त वर्णन के आधार पर ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान हमने सीख लिया, पवित्र धार्मिक आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है हमारी है। चलो अब देखते हैं, उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं
कि बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे मौके पर हुआ जब समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी और उस समय अच्छाई की जरूरत थी। लोग वैदिक धर्म की कठोरता से उब चुके थे। यानी कि जो वैदिक धर्म की कठोरता का मतलब है तुमको संस्कृत में ही पढ़ना है, तुमको सुबह उठो ये वो करते रहो, बस टाइम ऐसे मतलब पूरी कठोर तपस्याएं करनी होती थी। तो उससे लोग पक चुके थे, ये बकवास है, मिलता जुलता कुछ है नहीं इनसे, और किसी सरल धर्म की खोज में थे। उनको एक आसान रास्ता चाहिए था जिनसे उनको जिंदगी को सुखी रखा जा सके, वो खुश हो पाए जिंदगी में। इसी उचित अवसर पर आए महात्मा बुद्ध ने अपनी सरल शिक्षाओं के द्वारा भारतीय समाज को राहत प्रदान की। महात्मा बुद्ध की सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर काफी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और यह बौद्ध धर्म आने वाले चैप्टर में जो है ना, एक व्यक्ति आता है अशोक नाम से, उसने इतना प्रचार कर दिया दुनिया भर के अंदर, और एक महान सल्तनत का सम्राट था वो, लगभग पूरे भारत पर उसका कब्जा था, और उस राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया और इतना प्रचार करा दूसरी दुनिया तक इसको पहुंचाने वाला था। शुक्र है एलियंस नहीं मिले, नहीं तो क्या पता कोई दूसरी आकाशगंगा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा होता अभी तक। तो लेकिन हाँ, भारत में इसका प्रचलन धीरे समय के साथ खत्म होता चला गया, क्योंकि हिंदू जो लोग थे उन्होंने अपने जो है हिंदू या वैदिक चीजों को अपनाए रखा और उन्होंने उन चीजों का त्याग नहीं करा, और जिसके चलते वो बौद्ध धर्म कुछ लोगों ने अपनाया फिर त्याग दिया, ऐसे चलता रहा उनका। लेकिन हाँ, दूसरे देशों में जिनको ये ज्यादा ही पसंद आ गया उन्होंने रख लिया, बिल्कुल पक्का बना लिया कि यही बढ़िया है यार बाकियों से। तो अब यहाँ पे हमको एक माइंड मैप दे रखा है जिसमें बताया गया महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य थे, कर्म सिद्धांत में विश्वास, पुनर्जन्म, अष्टमार्ग, ये सारे उनके वो टॉपिक है जो ऊपर हाईलाइट है, जो हम पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब ये जो बंदा था सिद्धार्थ नाम का, ये महात्मा बुद्ध जो थे, अब इन्होंने हमको बहुत सारा ज्ञान दिया। एक ऐसे ही बंदे आए महावीर, बिल्कुल सेम नॉलेज सेम कंसेप्ट के साथ में ये भी एंट्री देते हैं और उसी टाइम के आसपास। तो अभी इनको भी देखते हैं इन्होंने क्या बताया हमको, कौन सा ज्ञान दिया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। इसको हम जो महावीर है ना, वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। एक पूरा नाम है वर्धमान महावीर, पूरा इकट्ठा कर लो तो वो था। इसको महावीर स्वामी भी कहा गया है। लेकिन ये आप बोलोगे भाई ये संस्थापक थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। जब उस बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? महात्मा बुद्ध ने। अब महावीर है, जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? महावीर स्वामी ने। ऐसे नहीं है, ये संस्थापक हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये बाकी जो लोग थे इनसे पहले जो आए थे वो बहुत कमजोर थे, उनके बस का कुछ था नहीं ज्यादा। उन्होंने प्रचार तो करा लेकिन वो इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अब ये ऋषभदेव वो बंदा था जिसने जैन धर्म की स्थापना करी थी, सही मायनों में स्थापना करी थी। अगर आपसे पूछे कि ये नहीं पूछेंगे आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ध्यान रखना, अगर वो पूछे या ये पूछे, आपको लिखना क्या है? ऋषभदेव लिखना, वो नहीं लिखना कि महावीर स्वामी थे। उसके संस्थापक मानते हैं लोग महावीर स्वामी थे क्योंकि उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। लेकिन असली में जो पहले तीर्थकर थे अब तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अब ये बीच वाले थे, मतलब ये उसके बाद आए थे, मतलब इन बहुत सारे लोगों के बीच जाने के बाद ये आए थे और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध बना दिया था इस धर्म को। पहले इतना प्रसिद्ध था नहीं, लोगों को पता नहीं था, लेकिन एक्चुअल में शुरुआत करी थी ऋषभदेव ने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। 23वें तीर्थकर पार्षद थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब ये थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। जो गौतम बुद्ध था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, दोनों का नाम सिद्धार्थ ही था। पिता का, ये उसका पिता का बेटा नहीं था, उसका सिद्धार्थ का बेटा नहीं था ये, कहीं आप सोचो ये उसका बेटा था, नहीं, ये सिद्धार्थ दूसरा है कोई। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। वर्धमान बचपन से ही वीर थे। अब उनकी कहानी सुनते हैं। कहानियों में बड़ा मजा आता है यार मेरे को तो बताने में, आपको पता नहीं वीडियो देखने में मजा आता है नहीं आता, बताते ही नहीं हो यार तुम लोग तो, बिल्कुल से बस आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। बताया करो यार, मुझे भी मजा आ जाए थोड़ा सा पढ़ के आपकी कमेंट, मजा आ रहा हो तो। चलो देखते हैं यहाँ पे इनकी कहानी को। उन्होंने एक विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचाए। अब देखो महावीर, ये नाम पे ध्यान दो, इसका नाम था वर्धमान। ये महावीर कैसे हो गया? ये कारण थे, देखो पहला था एक विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचा लिए, पागल हाथी को अपने वश में करके अपने मित्रों की जान बचा ली, और इसी कारण से वर्धमान का नाम
महावीर पड़ गया। समझ गए कैसे पड़ा, महावीर कैसे बन गया? अपने दोस्तों की मदद करी और उन्होंने बोला ये तो वीर है, बहुत महान वीर है, इसीलिए हम बुलाएंगे इसको महावीर। तो इस प्रकार से महावीर हो गए थे। और ये काल्पनिक चित्र है, यानी कि अपने मन से बनाया हुआ, हमें नहीं पता कैसे दिखते थे वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे वो सेम टेबल आपको देखने को मिल जाएगी जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग व ज्ञान की प्राप्ति। देखो उस बंदे ने, सिद्धार्थ ने, जो पहला था गौतम बुद्ध वाले की जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसने अपना घर त्याग दिया था 29 साल की आयु में। अगले ही साल, नहीं उससे अगले साल नहीं, मतलब वो 29 में चला गया था घर छोड़ के, ये 30 साल की आयु में अपने भाई नंदीवर्मन, बड़ा भाई था ये इसका, तो इससे आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया इसने। उसके बाद उन्होंने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए। उन्होंने भी क्या करा? तप करा। इसने भी क्या करा? तप करा। तपस्या करी ना, तप तपस्या की होती है। 12 वर्ष की लगातार तपस्या के बाद जृम्बिक ग्राम बिहार में रजुपालिका नदी के किनारे पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो ये उसका जो है पेड़, पूछ सकते हैं कि उसको कौन से पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई? वो था पीपल का पेड़। इसको कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान मिला? साल का पेड़ था वो, ठीक है। और इसने तो भाई ये तो माना ही नहीं, 12 साल तक लगा ही रहा, तपस्या से ही मिलेगा मुझे सब कुछ। प्रारंभ में वे कैवलिन यानी कि कैवल्य नाम से जाने गए। उसके बाद अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उनको जिन के बाद और फिर वो जैन कहलाए। यानी कि पहले कहीं ना कहीं, देखो ये एक्चुअली मुद्दा क्या है समझ जाते हैं। अब आप बोलोगे जिन जैन तो हो रहा है, चलो ठीक है, ये अब आप तो बोल रहे थे संस्थापक ये थे नाम, मतलब ये जो धर्म है ना, जैन धर्म, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। तो ये जो जैन धर्म है ना, इसकी स्थापना होती है, शुरुआत किसने करी? असल में तो हम इसी को कहेंगे, क्योंकि इसी के नाम से जैन पड़ा था पहले। नाम, इसका नाम भी जैन नहीं था, नाम भी कुछ और ही था। लेकिन भाई क्या करे, अगर इसका वास्तविक पूछते हैं ज्यादातर एग्जाम में, और वास्तविक में आपको यही भरना पड़ेगा, वास्तविक संस्थापक। मैंने गूगल वगैरह पे भी चेक करा था क्रॉस कंफर्म के लिए, तो वही थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने अपनी इंद्रियां, जैसे 7-8 कितनी इंद्रियां होती है मेरे को भी नहीं पता यार अभी तक, तो जो भी है, जो हम अपने शरीर में एक अद्भुत ताकत इकट्ठा हो जाती है और उन इंद्रियों पर हम काबू पा सकते हैं बहुत सारी चीजों पर। और उसके कारण वे जो है उन्होंने जीत लिया था उन इंद्रियों को, जो कि लगभग इम्पॉसिबल सा माना जाता है। इसके कारण उनको जिन का नाम दिया गया, जिन है वो तो। और उसके बाद उनका नाम रख दिया जैन। तो उन्होंने अपने धर्म की जो स्थापना करी, जो प्रचार करा, वो बन गया जैन धर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं महावीर की शिक्षाओं की। जो शिक्षाएं उस बंदे ने दी, महात्मा बुद्ध ने दी, वो सेम शिक्षाएं ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। महावीर स्वामी की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी। अब उनकी भाषा थी पाली, लोकल भाषा, ये भी प्राकृत थी, मतलब आसपास थी लोकल भाषा की, ज्यादा कुछ फर्क था नहीं, ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ पाए। संस्कृत में इन्होंने भी नहीं दी भाई, संस्कृत तो अलग लेवल की लैंग्वेज थी, उसको सभ्य और बिल्कुल शिष्टाचार वाली लैंग्वेज माना जाता था, तो इन्होंने अपनी भाषा में दी, अपने स्टाइल में दी। महावीर स्वामी के उपदेश समाज में फैली उन बुराइयों का विरोध कर रहे थे जिनके कारण समाज के विकास में बाधा आ रही थी। उनकी 3 मुख्य शिक्षाएं थी, मुख्य शिक्षाएं मतलब बहुत सारी थी, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। अब त्रिरत्न। महावीर स्वामी के अनुसार अपने को पापों से बचाने के लिए 3 आदर्श बातों को जीवन में अपनाना चाहिए, और इन्हीं को नाम दिया गया था त्रिरत्न। पहला है सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। यहाँ पे आप समझोगे सच्ची श्रद्धा यानी कि तुम जो चीज कर रहे हो, जिसके लिए मतलब मेहनत कर रहे हो, वो सच्चे मन से करो। अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, और तुम्हारा जो व्यवहार है वो सच्चा होना चाहिए, झूठा धोखाधड़ी वाला काम तुम्हारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने 5 महावर्त भी बताए, 5 चीजें हैं जो तुमको मस्ट है वो फॉलो करनी ही करनी है। और ये 5 महावर्त बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार, सो इसको अच्छे से कर लेना। 5 महावर्त, ठीक है, ये पूरा है, ये रस्सियों में टांग रखे है, जो कि ये 5 महावर्त हमारे। महावीर स्वामी 5 महावर्त पर बल देते थे और उनकी पालना करने को कहते थे। ये महावर्त कुछ इस प्रकार से, भाई ये स्टाइल मेरे को बहुत मजा आया यार, पहली बार देख रहा हूं मैं। तुमने देखा है कभी बुक में ऐसा? यार मैंने तो आज ही देखा है, मतलब ऐसे कैसे टांग दिया यार इन्होंने बुक में, ये ऐसे लगा, मतलब मस्त लग रहा है मेरे को तो। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से और तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए, नफरतें नहीं करनी चाहिए। मन में नफरतें मत पालो और तन में भी मत पालो। चोरी नहीं करनी, मनुष्य को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बुरी बात संग्रहण ना करना, व्यक्ति को जरूरत से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब आपको मान लो जरूरत है 100 रुपए की, अब जरूरत का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में आपका पेट भर जाए, आपके लिए वो काफी है, बहुत ज्यादा है वो आपके लिए, बेसिकली मतलब काफी है, आप सरवाइव भी कर लोगे, आराम से मस्त जिंदगी जी लोगे। अगर आपके पास 100
और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जीरो बढ़ती ही जाए, तो उन जीरोस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका काम तो 100 में भी चल रहा है, आपको इतनी जीरो तो वो बैंक में ही पड़ी रहेंगी ना, तो वो उसका आवश्यकता से अधिक धन हो गया। मान लो तुमको सेफ्टी के लिए एक जीरो फालतू रख लो, तो बाकी जो जीरोज हैं वो तुम्हें बांट देनी चाहिए, समाज हित में काम करना चाहिए, उनको उस धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सत्य, महावीर स्वामी ने सदा हमेशा सत्य बोलने पर बल दिया। उन्होंने कहा ऐसी बातें मत करो जिसमें कटुता हो, झूठी धोखाधड़ी वाली बातें मत करो, जो बोलना सीधा बोलो, मुंह पे बोलो बेशक से, सच बोलो। लेकिन ब्रह्मचर्य, मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। सच्चा ब्रह्मचार्य वही है जो ना तो विषय वासना के बारे में सोचता है और ना ही इस बारे में बातें करता है, यानी कि तुमको ब्रह्मचर्य का बिल्कुल अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ये थे उनके 5 महाव्रत जो कि आपको पढ़ने हैं और एग्जाम में आते हैं, सो याद भी करने हैं। चलो अभी देखते हैं छोटी छोटी बातें हैं। व्रत और तपस्या को लेकर इनके क्या ख्याल थे। जैन धर्म में उपवास और तप पर बहुत अधिक बल दिया गया। उनका ये मानना, क्योंकि उन्होंने तो भाई देखो महात्मा बुद्ध ने क्या करा था, उन्होंने तपस्या ऐसे फर्जी मानी, उसके लिए तपस्या कुछ नहीं थी, लेकिन इन्होंने 12 साल तपस्या करी और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो तपस्या को मतलब अच्छा मानेंगे तो इन्होंने उपवास और तप पर बहुत बल दिया, जिससे बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है और मनुष्य कर्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। ईश्वर में अविश्वास, महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। वह हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे कि सृष्टि की रचना भगवान ने करी है, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। और ये सब लोग बोल रहे थे उस टाइम पे कि सब सृष्टि की, ये पूरे संसार की रचना भगवान ने करी है। उनके जो भगवान थे हमारे, मतलब भगवान शिव हो गए या भगवान ब्रह्मा विष्णु, लेकिन असल मायनों में अगर देखा जाए जो हमारा देश है वो तो मान रहा था, लेकिन जो बाहरी लोग आए, अंग्रेज आए या इंग्लैंड से जो भी अलग अलग देशों से भारत में आते चले गए, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ये भी कोई भगवान है। तो भाई कैसे कह सकते हो कि तुमको ही कैसे पता वो चीज कि इस पूरी सृष्टि की, पूरी पृथ्वी की रचना भगवान ने करी है, पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान ने करी है, तो तुम कैसे कह सकते हो। इसीलिए वो इसको फर्जीवाड़ा मानते थे। यज्ञ और बलि में अविश्वास, जैन धर्म में यज्ञ बलि आदि का विरोध किया जाता था, और ये सेम चीजों का विरोध कौन करते थे, महात्मा बुद्ध भी करते थे। वो भी बोलते थे यज्ञ और बलि नौटंकी है, इससे कुछ नहीं होता है सिर्फ सिवाय किसी जानवर को कष्ट पहुंचाने के। वेदों तथा संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास, जैन धर्म के अनुसार वेद साधारण ग्रंथ है, उनके अनुसार वेदों और संस्कृत को पवित्र मानने की कोई जरूरत तुमको नहीं है। यानी कि उनका क्या कहना था, सिंपल शब्दों में समझो, ये एक किताब है जिसके ऊपर लिखा हुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो क्या ये एक किताब है या ये किताब भगवान है? तो किताब है। तो उनका यही कहना था कि ये जो ग्रंथ है ना, तुम इनको इतना पवित्र मान रहे हो, तो ये किताब ही तो है, ये ग्रंथ ही तो है, साधारण से ग्रंथ है यार, इनको साधारण तौर पे लो ना। उसने जो है वेदों और संस्कृत को, जो कि तुम बोलते हो संस्कृत तो भाई बहुत, जैसे आज के टाइम पे इंग्लिश है, तुमने इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आती है बोलनी, हाँ हम तो आई एम वेरी फ्रिक्वेंटली बोलिंग। तो अगर इतनी बोलिंग है तो तुम अच्छे हो, तुमको बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो और बहुत कुछ हो। लेकिन अगर तुमको नहीं आती, तुम असभ्य हो, तुम बेवड़े हो, पता नहीं तुम क्या क्या हो। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो उसी चीज को लेके ये बोल रहे थे। इनका भी यही मत था, और सेम जो है मत किसका था, महात्मा बुद्ध का भी था। उनका भी यही कहना था कि ये जो चीजें हैं संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं, उनको कोई खास जो है वो जरूरत नहीं है, सारी भाषाएं एक समान है, बोलनी आनी चाहिए। मेन मुद्दा है जो लोगों को समझ आनी चाहिए जो तुम कहना चाह रहे हो, और कुछ नहीं है उसमें। जाति प्रथा का विरोध, यानी कि उन्होंने जाति प्रथा, जो बहुत सारे भेदभाव चल रहे थे जातियों में, तो उनका विरोध भी करा। महावीर स्वामी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सभी जातियां एक समान है, यानी कि किसी जाति में, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, वो जातियों के हिसाब से तो मनुष्य नहीं बांट दिया, आपस में बंटवारा कर रखा है, लेकिन मनुष्य है जो जिंदगी जीवन वो तो एक ही है। तो इसीलिए उन्होंने जातियों का विरोध करा था। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, क्या विश्वास करते थे देखते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उनके अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा में ज्ञान है और यह सब सुख दुख का अनुभव करती हुई है। समझ गए। और ये सेम ऑलमोस्ट सेम सी चीज जो है महात्मा बुद्ध ने भी आपको कही थी। उन्होंने क्या कहा था आत्मा के बारे में, अगर ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि आत्मा की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो वापिस इसी पृथ्वी पर आकर जन्म लेती है, और पूरी हो गई है तो वो स्वर्ग या नर्क जहां भी जाना उसको भटक के आ सकती है। तो अब वही सी बात ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा है मतलब, और वो भी मानते थे कि आत्मा है। पुनर्जन्म को लेकर इनकी क्या राय थी। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और वो भी रखते थे। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म साथ साथ चलते। अगर अच्छे कर्म में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, बुरे कर्म में तुम्हारा पुनर्जन्म
नहीं होगा या होगा भुगतने के लिए होगा, मतलब ऐसी जिंदगी ऐसी मिल सकती है। तो कुछ भी है, जो भी है वो उनकी राय होंगी उस टाइम पे। अब यहाँ पे बता रखे महावीर के विभिन्न नाम, जिन भी कहते थे, निर्ग्रंथ भी कहते, वर्धमान भी कहते, कैवल्य, अरहत, ये बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। लेकिन सबसे प्यारा और आसान और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम था वर्धमान महावीर। ये पूरा नाम था वर्धमान और महावीर, इकट्ठा बोल दो वर्धमान महावीर। तो ये उनका जो फेमस नाम था वो था। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 18 पापों का जिक्र करा। तुम जो जिंदगी भर में कुछ कुछ कांड करते रहते हो ना, तो वो 18 पाप है जो तुमको नहीं करने चाहिए, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते, बर्बाद कर देते हैं। हिंसा, अहंकार, निंदा, चुगलखोरी, माया, झूठ, लोभ यानी कि लालच, छल, राग, राग का मेरे को भी नहीं पता यार, कपट, मिथ्या दर्शन, कलह, दोषारोपण, असयम, क्रोध, परिग्रह, मैथुन, चोरी, द्वेष। तो ये सारी वो 18 पाप थे जो इन्होंने बताए, जो तुमको नहीं करने चाहिए। कुछ भी समझ आ रहा हो, मतलब तुम अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करो, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो, नफरतें ना पालो, अहंकार ना पालो। ये मेन चीजें थी जो कि आजकल भी बताई जाती है और फिर भी फॉलो नहीं करता कोई। मनुष्य को इन सब पापों से बचना चाहिए। अब 30 वर्ष लगातार प्रचार करने के बाद उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में राजगृह के पावा नामक स्थान पर हो गई। कहां पर हुई? राजगृह में हुई। राजगृह, ये ध्यान आ रही है आपको? ये वही जगह है जहां पर जो है महात्मा बुद्ध भी कुछ ना कुछ करने गए हुए थे ना, काम से गए थे। तो उस समय जो है देखते हैं उनकी आयु 72 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के समय उनके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये थे, महात्मा बुद्ध की भी जब मृत्यु हुई उस समय हजारों में उनके अनुयायी थे और दुनिया भर में फैले हुए थे। इनके लिए बाद में जो है ना राजाओं ने मठों की स्थापना करी और बहुत सारे जो है इनके लिए गुफाएं भी खुदवाई थी, ताकि लोग जो है घूम फिर सके इनके। तो दोनों जो है ना, दोनों का ये मत था, अभी यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। दोनों धर्मों का, यानी महात्मा बुद्ध का भी और जैन महावीर, वर्धमान महावीर, दोनों का ये मानना था कि जो इंसान है वो अगर अपने घर परिवार को त्याग देता है तो उसके बाद ही उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो कि इन्होंने बुक में तो नहीं बताई, बट हाँ एक्चुअल में ये इनका मेन कंसेप्ट रहा है काफी समय तक, मतलब काफी समय तक क्या अब भी चलता होगा। और इसीलिए ये मठ धर्म और ये जो मंदिर वंदिर बने थे ना, जहाँ पे मतलब लोग अपना घर छोड़ के जो है सन्यास ले लेते हैं, तो उन्होंने बोला लोगों को तुम सन्यास ले लो, और बहुत सारे लोगों ने ले भी लिए थे उस चक्कर में। उनकी ये तो हो गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। देखो अब ध्यान सुनो, हमने जो पहला तीर्थकर ऋषभदेव, पता नहीं ऐसा ही कोई नाम था, तो वो उसके बाद जो है ये 24वें नंबर पे थे। तो हम कैसे कहें कि उसकी स्थापना इसने करी थी? तो ये तो 24वें नंबर पे थे। उन्होंने जैन धर्म को एक नई दिशा दी। उनके समय जैन धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी प्राकृत भाषा में दी गई सरल शिक्षाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया और वो जो है जैन धर्म के अनुयायी बनते चले गए। अब जो हमारा अगला धर्म आता है वो है आदि गुरु शंकराचार्य। मतलब धर्म नहीं है, ये एक व्यक्ति था, और जो कि ये भी एक काल्पनिक चित्र है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस काल में हुआ जब बौद्ध और जैन जैसे अनेक मत थे। लोग, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई जैन धर्म को मान रहा है, उस टाइम पे इनका जन्म हुआ। इन सभी ने सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म की बात हो रही है, तो सनातन धर्म के मूल आधार आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थों की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म अवनति की तरफ अग्रसर हो गया। यानी कि हिंदू धर्म लुप्त होने वाला था। हिंदू धर्म को कोई पूछ ही नहीं रहा था, यार ये इतना पकाऊ धर्म है, हम क्या करेंगे इस धर्म में। तो ये सोच सोच के लोग जो है, कोई जैन धर्म में जा रहा है, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है, एक का धर्म और चल रहा होगा, कोई उसमें खिसक रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने धर्म की रक्षा करने की कोशिश करी। चलो इनके जीवन परिचय के बारे में जानते, जीवन जानते भाई, इसमें असली मजा आता है। मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है, तुमको पता नहीं आता है कि नहीं आता है। आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। जब यह 3 वर्ष के थे, ये देखो तुम 3 वर्ष के तुम थे तो तुम क्या करते हो? या आपने देखा होगा कोई आपका भाई बहन होगा या पड़ोस में होगा, तो आप देखो 3 वर्ष के थे तो आप कुछ नहीं करते। हाँ, इन्होंने भी कुछ नहीं करा, इनके पिता का बस देहांत हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत संघर्ष करा। यह बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में यह प्रकांड पंडित हो गए थे। यानी कि जैसे पंडितों वाली डिग्री मिलती है ना, ऐसे एक्सपर्ट पंडित 6 साल की उम्र में पंडित बन गए थे। और 6 साल की उम्र में आप पहली क्लास में आए हो हैं, तो देख लो कितने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे ये। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। भाई जिंदगी कुछ 5 टाइम स्पीड में जी ली इन्होंने तो।
जल्दी ही संन्यास ले ले। संन्यास लेने की कहानी बहुत मजेदार है, इसकी मतलब मजा ही आ जाएगा आपको कहानी सुन के। मतलब आपने संन्यास लेते देखा है, महात्मा बुद्ध ने संन्यास कैसे लिया, चुपचाप रात को घर से निकल के भाग गए, संन्यास मिल गया। जैन धर्म में ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने भाई की अनुमति ली और नंदीवर्धन की, और उसके बाद वो जो है वर्धमान महावीर जो है घर छोड़ के चले गए भाई को बोल के, ठीक है। लेकिन इनकी अनुमति कुछ नेक्स्ट लेवल थी, लीजेंड इंटू 200 था ये। देखो माता ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी, छोटा बच्चा समझ के हमको ना डराना रे, और ये छोटा बच्चा क्या करेगा देखते जाओ। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। अब मगरमच्छ तो भाई मगरमच्छ ठहरा, वो खा जाता उसको। तब इसी वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। भाई ऐसे मौके पे माँ को क्या करना चाहिए था, उस मगरमच्छ को दो मारती और छुड़वा लेती अपने बच्चे को और बोलती घर चल तेरे को बताती हूँ मैं एक बार, है संन्यास लेगा तू। लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा हो गया, इनकी माता ने इनको सन्यासी होने की आज्ञा दे दी और दूसरी ओर मगरमच्छ से भी छुड़वा लिया। इस प्रकार 8 साल की आयु में सन्यासी बन गए। लेकिन इसकी माँ ने बोला, माँ ने जो है इससे आश्वासन लिया, पक्का वादा लिया कि उनका अंतिम संस्कार यही करेंगे, यानी कि अगर जब उनकी मृत्यु होगी ना तो उनका अंतिम संस्कार हमारे पास ही होगा। उन्होंने इस आश्वासन को पूरा भी किया, जब मृत्यु हुई तो वहां पे जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवतपाद से ली और जिनका आश्रम नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर था। 3 वर्ष वहां रहकर उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त करी, यानी कि एक ज्ञान था, एक बोल सकते हो किताब भी थी ये, तो वो जो है संस्कृत में लिखी हुई थी। उनकी असाधारण प्रतिभा से उनके गुरु भी चकित थे कि यार इतना इंटेलिजेंट बंदा, और उन्हें शिव का अवतार मानते थे, उनके गुरु मानते थे उनको कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है ये। तो गुरु की आज्ञा से इन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की और फिर काशी चले गए, यानी कि एक किताब बना दी इन्होंने, व्याख्या कर दी। यानी कि पहले ब्रह्म विद्या थी ना, तो इन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाया उसका, और उसको जो है आसान शब्दों में ढालने की कोशिश करी ताकि लोग उसकी भावनाएं, उस ग्रंथ की किताब की भावनाएं समझ सके आसानी से। अब इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी, हम भी सबकी शिक्षाएं पढ़ के आ चुके हैं, सबका मत हमें पता लग गया, लेकिन इनके मत कुछ अलग थे, औरों से बहुत ज्यादा अलग थे। ये जो है अद्वैत मत में विश्वास करते थे। शंकराचार्य से पहले भी अनेक वैदिक ऋषियों ने अद्वैत मत का सिद्धांत दिया था। इसमें जीव और ब्रह्मा को एक ही माना गया है, यानी कि भगवान और जीवन, यानी कि जो भी मनुष्य प्राणी जो भी है वो सब एक ही हैं। इसी को अद्वैतवाद कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो लाइन है इसके अनुसार शरीर में व्याप्त आत्मा ही सत्य है, जो भूत वर्तमान और भविष्य में भी रही है। भक्ति मार्ग, यानी कि भक्ति को लेकर इन्होंने क्या कहा, अब सब लोग तो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उनका कुछ अलग ही मत था, क्योंकि भाई हिंदू धर्म बचाना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने भक्ति का खूब प्रचार किया। उनका मानना था कि प्रेम और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे धर्म पे कि भगवान होता है, लेकिन इनका ये मानना था कि हाँ तुम प्राप्त कर सकते हो, और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड मते, यानी कि भगवान का नाम जपते रहो भैया, लगे रहो, भज गोविंदम भज गोविंदम। चलो आगे बढ़ते हैं, हम भज भज नहीं करेंगे अब यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं भाई। कर्म मार्ग, उन्होंने कर्म मार्ग भी कहा। इनका कर्म में अटूट विश्वास था। अपनी बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के उपरांत एक गृहस्थी की भांति अपनी माता का विधिवत उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया। संप्रदायों में एकता, उन्होंने हिंदू धर्म की सभी विचारधाराओं को एक करके 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें वैष्णव, शैव, सूर्य, शाक्त और गणपति संप्रदाय शामिल थे। यानी कि कुछ समुदाय थे और इनको जो है इन्होंने अलग अलग टूटे हुए थे, सबको इकट्ठा करा। उन्होंने इसे पंचदेव उपासना का नाम दिया। उन्होंने योग की दृष्टि से इन 5 देवताओं का संबंध पंचभूतों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से जोड़ दिया और विभिन्न संप्रदायों में विभाजित भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांध दिया। यानी कि जो लोग बिखर चुके थे ना अलग अलग धर्मों में, वो सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मतलब कि हिंदू धर्म भी बिखर चुका था बेसिकली, कोई भगवान शिव को मानता था, कोई भगवान विष्णु को मानता था, कोई किसी को। हिंदू धर्म वाले देवता भी अलग अलग हो चुके थे, तो इन्होंने उन सारों को इकट्ठा करने का काम किया था। योग साधना, उन्होंने योग साधना पर भी काफी प्रचार किया, जिसका प्रभाव हुआ गोरखनाथ, कबीर। गोरखनाथ का नाम सुना हुआ, आज भी काफी पवित्र भगवान, प्रसिद्ध भगवान माने जाते हैं। कबीर दास जिसकी कहानियां व्याख्याएं कर करके आप आने वाली क्लासेज में
परेशान होने वाले हो। उसके बाद में जो है गुरु नानक आदि संतों पर भी ये दिखाई देते हैं। सन्यासियों का एकीकरण, सन्यासियों को इकट्ठा कर दिया। आचार्य जी ने भारत में विभिन्न साधु संतों को 10 भागों में बांट दिया, जिनमें गिरी, पूरी, अरण्य, भारती, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती थे। यानी कि साधुओं को भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, रहने के और जो खाने पीने जो भी था उसके हिसाब से, जो भी तरीका इन्होंने अपनाया होगा बांट दिया था, लोगों को इकट्ठा करा। लेकिन सभी को, सन्यासी जो भी थे उनको सारों को पहले अपने धर्म में लाया, इकट्ठा करा, उसके बाद में ये चीजें करी, 10 भागों में उनको बांटा गया। तो अब जो अभी जो है इतने सारे लोगों को उन्होंने अपना समर्थन दिया, लोगों को बताया, तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी इस प्रकार से। और ये 4 मठ कहाँ कहाँ पर है ये देखते हैं। 4 मठ जो है 4 कोनों पर को में एक प्रकार के धर्म दुर्ग स्थापित किए थे, जो इस प्रकार है। देखो यहाँ पे मैप भी दे रखा, मैप में देखो तुम, एक तो था यहाँ पे, दिख भी नहीं रहा आपको, तो है काला काला पेन चाहिए हमको। एक तो था यहाँ पे, ये दिख रहा है ये वाला यहाँ पे, और एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे। अब अगर आप इसको मिला लेते हो तो लगभग पूरा भारत इसमें कवर हो जाता है। और इसी के चलते इन्होंने ये दुर्ग के तौर पे स्थापित करे थे कि पूरे देश में प्रचार आसानी से हो सके। एक बीच में भी कर देते यार, ऑलराउंडर। चलो कोई ना, जो भी इनकी इच्छा थी वो इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। हम बताते हैं कहाँ कहाँ करे थे। उत्तर भारत के बद्रीनाथ केदारनाथ में स्थित था ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड में पड़ता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित था श्रृंगेरी मठ। पूर्व भारत के जगन्नाथपुरी में स्थित था गोवर्धन मठ उड़ीसा में। पश्चिम भारत के द्वारका में स्थित था शारदा मठ गुजरात में। देखो आप एक चीज ध्यान दोगे ना, आपसे अगर पूछे, ये पूछ सकते हैं, ये मठों की स्थापना पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में कौन सा मठ है, तो आपको बताना पड़ेगा शारदा मठ है। पूर्वी भारत में कौन सा मठ है, गोवर्धन मठ है। दक्षिण भारत में कौन सा, उत्तर भारत में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो इन मठों के नाम याद कर लेना आप, ठीक है, कहाँ पे है वो भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से। तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको वो चैप्टर समझ आया होगा और मजेदार भी लगा होगा, है ना। जिसको मजा आया भाई कहानी में, वो लाइक कर देना। और जो जो ये वीडियो इतनी दूर तक देख के आया है, क्योंकि मैं भी लगातार बोल ही रहा हूँ यार आपके लिए, बीच में कोई पोज ब्रेक नहीं लिया मैंने भी, तो लगातार ये वीडियो बनी है, तो इतनी देर तक मैंने आपके लिए बोला है। सो जो जो आखिर तक देखने आया मेरे को बता देना कमेंट में, मुझे भी खुशी हो जाएगी कि मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जा रही है ना। चलो देखते हैं कौन कौन कमेंट करने आता है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।